दोस्तों जो आप इस समय स्क्रीन पे सवाल देख रहे हैं, ये गणित कक्षा 10 के द्विघात समीकरण का सवाल है, जो दोस्तों बोर्ड परीक्षा में 2022, 2023 और 2024 में 6 नंबरों में पूछा गया है। ये दोस्तों इस तरीके के सवाल बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं कि द्विघात समीकरण इस तरीके की दी जाती है और आपको कह दिया जाता है कि इसके मूल ज्ञात करो। ये देखने में आपको द्विघात समीकरण नहीं लग रही है, पर ये कायदे में क्या है, द्विघात समीकरण ही है। तो हम क्या करेंगे, इसे पहले हम इसे हल करके द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर इसे हम हल करके इसके क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे। ठीक है। ये दोस्तों इस तरीके के सवाल क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। इसका देखो सोल्यूशन हम क्या करते हैं। तो पहले जो आपकी जो समीकरण दे रखी है, इसे हम सेम टू सेम उतार लेंगे। ये हो जाएगा 1/x-2 प्लस 2/x-1 बराबर 6/x। ये आपकी समीकरण है, पर ये है क्या, द्विघात समीकरण है, पर आपको देखने में ये द्विघात समीकरण नहीं लग रही। क्यों? द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसकी जो घात होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, पर यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 है, पर इसलिए आपको ये द्विघात समीकरण नहीं लग रही है। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको हल करके द्विघात समीकरण बनाएंगे। अब देखो इसे हल करेंगे तो क्या करेंगे, ये 1/x-2, इसका मतलब ये भिन्न है। 2/x-1 ये भी क्या है, भिन्न है। इस भिन्न में ये भिन्न क्या है, जोड़ी जा रही है, ये तो है। इस भिन्न में हम क्या कर रहे हैं, ये वाली भिन्न को जोड़ रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो जो हम भिन्न को भिन्न में जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, लासा सॉरी हर का क्या करते हैं, लासा निकालते हैं। तो हर का लासा लो, तो x-2 x-1 का लासा कितना हो जाएगा, x-2 इंटू x-1, इनका क्या हो जाएगा, ये लासा आ जाएगा। अब हल करो, इस x-2 से हम इस लासा को भाग देंगे तो क्या बचेगा, x-1 बचेगा। x-1 की 1 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा x-1 आ जाएगा। प्लस लगा है तो प्लस लगा दो। x-1 से हम इस लासा में भाग देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x-2 बचेगा। x-2 की हम 2 से गुणा कर देंगे जाके, तो ऊपर हो जाएगा x-2 बराबर 6/x हो जाएगा। इतना आ गया। इतना तो क्लियर है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x-1 प्लस इस 2 की अंदर कर देंगे गुणा, तो अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x-4 वटे में। अब इसका क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में क्या कर देंगे, गुणा। x-2 की x-1 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो पहले x की हम इस पूरे से गुणा करेंगे, तो पूरे से कर दो गुणा। x की x से गुणा करेंगे, x²। इस x की -1 से करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा। इस -2 की x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2x आ जाएगा। -2 की -1 से करेंगे तो +2 हो जाएगा। अब आगे देखो ये कितना है, 6/x, ये साथ में चलता रहेगा। ऊपर देखो x और 2x कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, और -1 और -4 कितने हो जाएंगे, -5। तो ऊपर हो जाएगा दोस्तों 3x -5 बटे नीचे क्या हो जाएगा, x² -2x -3x प्लस 2 बराबर 6/x हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी हम क्या करेंगे, इतना आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम कैंची गुणा कर देंगे। तो कैंची गुणा करेंगे तो x की इस पूरे से गुणा हो जाएगी और 6 की इस पूरे से गुणा हो जाएगी। तो देखो क्या होता है, तो ये हो जाएगा x इंटू 3x -5 बराबर क्या हो जाएगा, 6 की इससे गुणा हो रही है, तो 6 इंटू x² -3x प्लस 2, ये हो जाएगी इनकी कैंची गुणा। अब देखो इसको अंदर गुणा कर दो, x इस x की अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। x की -5 से करेंगे तो -5x। 6 के अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएंगे 6x² -18x और +12, यानी
हमें हल करके इतना मिल गया। अब क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को उठा के इधर ले जाएंगे। किसको, इस पूरे को उठा के इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस के 18x प्लस 12 माइनस के 3x² और प्लस के 5x बराबर 0। क्यों, जो इधर 3x² प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा माइनस को जाएगा, इधर माइनस के 5x, जो 5x माइनस के हैं वो दूसरी तरफ जाएंगे, किसको जाएंगे, प्लस को जाएंगे। अब देखो ये 3x² 6x² प्लस का, ये माइनस का तो घट जाएंगे, तो कितना बचा, 3x² बचा। ये 18x माइनस के हैं, ये 5x प्लस के हैं, तो कितने बचे, 13x बचेंगे, और ये प्लस के 12 बराबर 0। ठीक है। अब देखो आपके दो घात समीकरण इस तरीके की आ गई, कौन सी, ये वाली, इसको हमने हल किया तो आपको ये मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, या तो आप श्रीधराचार्य सूत्र से कर लें या फिर गुणनखंड विधि से कर लें, दो ही तरीके हैं आपको आपके पास हल करने के लिए। अगर हम श्रीधराचार्य सूत्र से करेंगे तो वहां पे ए बी और सी के मान चाहिए होते हैं, फिर उस श्रीधराचार्य के सूत्र में रखते हैं और वहां पे हमें एक्स का मान मिल जाता है। अगर गुणनखंड से कर रहे हैं तो गुणनखंड में हम क्या करते हैं, जो आपका अचर पद होता, वो सॉरी, जो आपका x² का गुणांक होता है उस x² के गुणांक की अचर पद से गुणा करते हैं। x² का गुणांक कितना है, 3 है, और अचर पद कितना है, 12 है, तो 3 और 12 की गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल गया, 36 मिल गया। कितना मिल गया, 36 मिल गया। अब इस 36 को दो ऐसे खंड करेंगे, यानी 36 के ऐसे दो खंड करेंगे, ये हम दो खंड करेंगे। ठीक है, दो खंड कर दिए, जिनकी गुणा करने पे 36 मिल जाए, और ये किसका चिन्ह है, प्लस का, तो जिन्हें जोड़ने पे कितने मिल जाए, 13 मिल जाए। तो दो खंड करो, तो इसके हमने दो खंड कर दिए, एक 9 कर दिया, दूसरा 4 कर दिया। 9 और 4 की गुणा करो, 36 हो गए, और 9 और 4 को जोड़ो, 13 हो गए। क्लियर हो गया ना। यानी पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड में क्या करते हैं, कि जो x² का गुणांक होता है इसकी हम अचर पद से गुणा करते हैं। 3 और 12 की गुणा करी हमने, कितना आ गया, 36 आ गया। अब जो 36 यानी जो गुणनफल आया उसको हम दो खंड करते हैं, कितने करते हैं, दो खंड करते हैं इस तरीके से, जिनकी गुणा करने पे 36 आ जाए, और जो आपका यहाँ पे चिन्ह होता है प्लस होता है तो आपस में जोड़ेंगे, और माइनस होता है तो घटाएंगे। 9 की 4 से गुणा करो, 36, और 9 प्लस 4 13 हो गए। समझ गए इतना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x² माइनस 13 की जगह पे लिख देंगे 9 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, ये 3x² माइनस के, अब हम जैसे ये ब्रैकेट हटाएंगे तो x की अंदर गुणा हो जाएगी और माइनस की अंदर गुणा हो जाएगी, तो माइनस की 9 से गुणा हो जाएगी, 9 हो जाएंगे, माइनस के x की 9 से गुणा हो जाएगी तो x आ जाएगा। ऐसे ही माइनस की प्लस से गुणा माइनस हो जाएगी, 4 की x से गुणा 4x हो जाएगा, प्लस के 12 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करेंगे, ये 3x² माइनस के 9x, ये माइनस की 4x प्लस के 12 बराबर 0 है। अब क्या करेंगे, 3x² माइनस 9x में इनमें से हम वो चीज कॉमन लेंगे जो दोनों तरफ कॉमन मिल जाए। जैसे यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यानी x कॉमन मिल रहा है, 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमें 3x कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x चला गया, 3 चले गए तो अंदर कौन बचा, x बचा, यहाँ से x चला गया और 9 में 3 से भाग देंगे तो कौन बचा, 3 बचा। ऐसे ही 4x प्लस 12 में से वो चीज कॉमन लेंगे जो कॉमन लेने के बाद x माइनस 3 मिल जाए। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपके जो 4x है, क्या है, 4x को हमें क्या बनाना है, x बनाना है, तो इसका मतलब हम 4x में से 4 को गायब कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो हम इसमें से 4 गायब कर देंगे तो अंदर बचेगा x, और इधर 12 गायब कर देंगे, 12 में से 12 को 4 से भाग देंगे तो 3 बराबर 0। और ये प्लस जो माइनस इसलिए हो गया क्यों, हमने माइनस के 4 कॉमन लिए। अब देखो ये चीज और ये चीज एक जैसे हो गई तो हम इसे कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो अंदर कौन बचा, 3x माइनस 4 बराबर 0। अब यहां से देखो इन दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे,
कर दो बराबर 0। तो पहले x माइनस 3 बराबर 0, फिर x बराबर 3, यानी जो 3 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। फिर करेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। ये आपके आ गए समीकरण के मूल आ गए, x बराबर 3 आ गया और x बराबर 4/3 आ गया। दोस्तों ये था आपका दोगा समीकरण महत्वपूर्ण सूत्र था जो हमने आपको हल करके दिखाया है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।